आपका सवाल जो इस बार हमें मौसूल हुआ वो ये कि कैसे पता चले कि हमारी जो पेरेंटिंग है, हमारी जो तरबियत है, वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। यानी वो क्या निशानियां हो सकती हैं, वो कौन से साइंस हो सकते हैं जिससे वालिदैन पहचान सकते हैं कि उनकी तरबियत जो है वो ट्रैक पर है या वो ट्रैक से हटे हुए हैं। एक शख्स रोजाना दौड़ रहा है अपनी मंजिल की तरफ, बड़ी स्पीड में दौड़ रहा है, लेकिन उसको वहां पहुंच के पता चलता है कि वो जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा था वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, जिसकी वजह से वो कहीं और निकल गया। ऐसा पेरेंटिंग में भी हो सकता है। तो आज मैं बेसिकली आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं कि वो अगर आप निशानियां चेक कर लें अपनी पेरेंटिंग के अंदर कि कहीं वो चीजें आपकी तरबियत में, यानी आपके बच्चों की तरबियत में वो चीजें हैं तो नहीं। अगर वो चीजें नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो चीजें, वो निशानियां, वो साइंस मौजूद हैं तो आपको फौरी तौर पर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, अपनी तरबियत में तब्दीली, मुस्बत तब्दीली लानी पड़ेगी। उनमें सबसे पहला पॉइंट है, चेक कीजिए कि कहीं आपकी तरबियत में ऐसा तो नहीं कि आपका जो बच्चा है वो ही इज नॉट ओपन टू यू। अगर आपकी तरबियत में ये फॉल्ट आ रहा है कि बच्चे आपसे ओपन नहीं है, मतलब बच्चे आपसे अपनी फीलिंग का इजहार नहीं कर पा रहे, बच्चे आपसे कुछ डिस्कस नहीं कर पाते, बच्चे के साथ जज्बाती तौर पे कोई मसाइल हैं तो वो खामोशी इख्तियार किया हुआ है, वो किसी कोने में पड़ा हुआ है, या उसको, बड़ा बच्चा है तो वो अपने दोस्तों से तो शेयर कर रहा है लेकिन आपसे शेयर नहीं कर रहा। अगर ये इशू आपकी पेरेंटिंग में आ रहा है, तरबियत में आ रहा है, इफ़ योर चिल्ड्रंस आर नॉट ओपन टू यू, इट मीन्स कि आपकी ये निशानी है, ये जो है साइंस है कि आपकी तरबियत में फ्लॉस हैं, आपकी तरबियत में गलतियां हैं। कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं कि आपका बच्चा आपसे ओपन नहीं है। देखिए, ओपन का मतलब ये सिंपल ये नहीं है कि ये एक पॉइंट है, इसके पीछे पूरी एक नफ्सियात होती है। क्यों ओपन नहीं होते? बहुत सारी गलतियां वालिदैन जो है वो कर रहे होते हैं, बच्चों से शेयर नहीं कर रहे होते, बच्चों के मसाइल सुन नहीं रहे होते, अपने मसाइल डिस्कस नहीं कर रहे होते, बच्चों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होते, और ये आहिस्ता आहिस्ता गैप बढ़ता चला जाता है और एक वक्त आता है कि बच्चा आपसे डिस्कस करना छोड़ देता है। इसी से मुंसलिक दूसरा पॉइंट है जो तकरीबन इसके जैसा है। चेक कीजिए कि कहीं वो आपकी पेरेंटिंग में तो नहीं। उसमें क्या होता है कि पहले पॉइंट में तो यह है कि जनाब वो अभी आपसे कोई अपने जज्बात शेयर नहीं कर रहा। दूसरी चीज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट इस लिहाज से है कि यहां पर वो अपने अपने बिहेवियर्स बाकायदा छुपा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो आपके खौफ से आपको नहीं बता रहा। यानी आपने उसके जहन में इतना खौफ डाल दिया है कि अब वो छुप छुप कर कोई काम कर रहा है। कोई बिहेवियर ऐसा हो जो उसको अंदाजा हो कि ये मैं मामा को या बाबा को बताऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे पिटाई लगाएंगे। अगर आपका बच्चा इस तरह से सोचना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये है कि आपकी पेरेंटिंग में अगेन ये बड़ी ख़तरनाक निशानी आ गई है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, आप सही तरबियत नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आपकी तरबियत अच्छी होगी तो बच्चा आपसे कभी भी अपनी गलती छुपाएगा नहीं, वो आएगा और कॉन्फिडेंटली आके बताएगा कि मामा मुझसे ये गलती हुई है, बाबा मुझसे ये गलती हुई। और ये क्यों नहीं बताते? क्योंकि पीछे से जो है वो एक साइंस होती है ना, कि जब आपने पहली गलती पे उसको उठा के पीट दिया, जब आप उसकी गलती पे चीखने चिल्लाने लगे, तो उसके पास क्या ऑप्शन छोड़ा आपने नेक्स्ट टाइम? कि यही ना कि एक बच्चा जिसको पिटाई लगे, डांट पड़े, तो वो अपनी गलती तो छुपाएगा फिर, क्योंकि उसको पेन से बचना है, उसको खौफ से बचना है। तो लाशौरी तौर पर वो ऐसे डिसीजंस लेगा कि वो आप तक वो चीज़ें उसकी ना पहुंचे। तो बजाय जब भी बच्चे कोई गलती करे तो उनको डांटने, मारने, पीटने के बजाय उस गलती को एक्सप्लेन करें। एक बड़ी अच्छी जो है वो एग्जाम्पल्स मैं पिछली भी किसी वीडियो में दे चुका हूँ, अभी इससे रिलेटेड है तो फिर दे देता हूँ। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने क्या किया कि वो अपना बताती हैं कि वो किस तरह बच्चों की गलतियों को सुधारती थी। उनका बच्चा जो है वो जाता है, फ्रिज खोलता है, दूध की बोतल निकालता है, कांच की बोतल में दूध होता है, वो गिरता है और सारा दूध फैल जाता है। वालदा को पता चलता है, वालदा जैसे ही आती हैं, अब वालदा
चूंकि वो एक माहिर नफ्सियात है, उन्हें पता है कि दूध तो ज़ाया हो चुका है, बच्चे को डांटने पीटने मारने से कोई फ़ायदा नहीं। वो क्या करती है, वो आती है और बच्चे से कहती है कि आओ हम इसमें खेलें। बच्चे जो है वो और माँ मिलके खूब उस गिरे हुए दूध में जो है वो खेलते हैं, क्योंकि बच्चा भी छोटा होता है। और खेलते 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 वालदा उस बच्चे को क्या करती है, लेसन देती है। वो ये कहती है कि बेटा, क्या आपको पता चला कि ये आपसे क्यों गिरा है? अब प्यार से खेलते में समझा गई, बजाय इसके कि डंडा लिया और पीट दिया और फिर समझाया। कहती है कि आपको पता है ये आपके हाथ से क्यों गिरा है? बच्चा बताता होगा यकीनी तौर पे कोई ना कोई रीज़न। वो कहती है कि चूंकि आपके हाथ छोटे हैं और ये बॉटल का साइज़ बड़ा है। इससे हमने ये सीखा है कि नेक्स्ट टाइम भी आप जब भी इसको उठाने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ छोटे होंगे और ये बॉटल बड़ी और भारी होगी, तो हम अगली बार भी क्या होगा कि ये दूध गिर जाएगा और ज़ाया हो जाएगा, और फिर हमें ये सारा बाद में साफ़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो साथ साथ साफ़ भी करवा रही है बच्चे से। बच्चा को आप देखें कि कितने प्यार से उसने जो है वो उसकी गलती को सुधारा है, बजाय इसके कि हमारे और आपका जो पेरेंटिंग स्टाइल है, हम अब तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन मतलब हमारे यहाँ मुल्क का मैं बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क में, इंडिया पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, वहाँ तो ऐसे सिचुएशन को जो है वो भरपूर डंडे से कैश किया जाता है। तो अब वो बच्चा कभी भी, उससे कभी बॉटल टूटेगी तो वो क्या कभी छुपाएगा अपने वालदा से या वालिद से कि मुझसे बॉटल छू? क्यों? क्योंकि वालदा ने उसको कॉन्फिडेंस दे दिया है, अपनाइयत दे दी है, उसको सही तरीका बता दिया है। नेक्स्ट टाइम भी अगर गलती हो जाती है तो वो कम से कम छुपाएगा नहीं। तो इस तरह से अपने बच्चों की गलतियों को सुधारें के साथ साथ उनको सही डायरेक्शन दे दें, बजाय इसके कि अपना गुस्सा उतारें कि भाई तुमने 200 रुपये का दूध ज़ाया कर दिया। भाई 200 रुपये में आप ज़िंदगी भर का एक लेसन दे सकते हैं उसको, ज़बरदस्त किस्म का। आप उस 200 रुपये से आप उसको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। आप उस 200 रुपये को ना देखें, ये देखिए कि मैं इस वक्त अपने बच्चे से कैसे कनेक्ट हो सकती हूँ। तो ये पॉइंट जो है, अगर आपकी पेरेंटिंग में आ रहा है कि बच्चे आपसे बातें छुपा रहे हैं आपके खौफ की वजह से, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर आपकी तरबियत के अंदर ऐसी कोई पाई जाती है कि आप गलती तो करते हैं लेकिन आप माफ़ी नहीं मांगते बच्चों से। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तरबियत की कितनी ही आपने लेक्चर ले लिए हों, कितनी ही आपकी ख़ुद की तरबियत हो गई हो अच्छी, कितने ही पीसफुल माइंड में आप रहते हों, लेकिन उसके बावजूद भी गलती होती है, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है, कभी कभी आप गलत कर जाते हैं। क्या आप माफ़ी मांगते हैं? अगर आप माफ़ी नहीं मांग रहे अपने बच्चों से, इसका मतलब ये है कि फिर आप तरबियत में गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा कभी भी आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा। आपके ज़बानी कलामी सिखाने से कुछ नहीं होगा, वो प्रैक्टिकली लर्न करना चाहता है। अगर आप आज प्रैक्टिकली उससे माफ़ी मांगेंगे तो कल उससे जब गलती होगी या वो बड़ा होगा तो फिर वो आपसे माफ़ी मांगेगा, वरना वो भी ठिठाई पे आएगा और फिर आप कहेंगे कि ये कैसी नाफरमान औलाद है। तो 20 साल बाद पछताने से बेहतर है आज इन साइंस को पहचानिए, इन निशानियों को पहचानिए कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं होगी। फिर 20 साल 30 साल के बाद जो है वो इतना आपके पास मौका नहीं होगा कि आप अपने बच्चों को, अपनी औलाद की तरबियत कर सकें। फिर तो आप सिर्फ रिश्तेदारों में, लोगों में जाके रो गा रहे होंगे कि औलाद हमें पूछती नहीं। उस वक्त तो आपने कभी नहीं ख़ानदान में जाके कहा जब आप बच्चों की पिटाइयाँ लगाते थे बचपन में, और बच्चे भी कहीं जा नहीं सकते कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं। बुढ़ापे में जा रहे होते हैं कि भाई बच्चे नाफरमान है, बच्चे नाफरमान है। आपकी औलाद नाफरमान है। 90% वालिदैन की अपनी गलती होती है, औलाद की गलती नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने तरबियत इस अंदाज में की होती है कि बच्चे आपके नाफरमान बनते हैं। फिर इस पर रिलीजियस पर्सपेक्टिव अलग है कि आप अगर हलाल हराम का फ़र्क नहीं करते तो यकीनी तौर पे औलाद में ये चीज़ आप देखेंगे कि आपकी औलाद जो है वो नाफरमान होगी। तो वो एक अलग बहस है। बहरहाल, तो ये तीसरा पॉइंट भी चेक कीजिए कि कहीं आपकी जो तरबियत उसमें ये चीज़ आ तो नहीं गई। चौथी चीज़, यू डोंट सपोर्ट द इंटरेस्ट एंड हॉबीज ऑफ योर चिल्ड्रन। अगर आप देखें कि आप बच्चों के इंटरेस्ट हैं, उनके जो मशगले हैं, उनकी हॉबीज़ हैं, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करते, आपको लगता है कि ये फजूल है, आपको लगता है कि बच्चा जो है वो क्रिकेट में अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो क्रिकेट खेलना फजूल है, तो इसका मतलब ये है कि अगेन आप तरबियत में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
बच्चों के इंटरेस्ट को, बच्चों की हॉबीज़ को सपोर्ट करना चाहिए वालिदैन को। बच्चा किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। हर बच्चा डिफरेंट होता है। आपका बच्चा आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी सोच से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर जो है वो बनना चाहते थे, आप नहीं बन सके तो आप अपने बच्चे को बना दें। भैया आप बनना चाहते थे, आपकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है, बच्चे की सोच बिल्कुल डिफरेंट होगी। आप हो सकता है कि इंजीनियर बनना चाहते हो और आपका बच्चा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हो। इवन घर में भी अगर बच्चे के इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, हो सकता है कि आपका जो है वो बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट ना हो, घूमने फिरने में कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन बच्चों का है, तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना है। या इसका वाइस वर्सा कि आपका बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है अगर घूमने फिरने का, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो इंट्रोवर्ट है, तो डोंट फोर्स कि आप उसको हर वक्त फोर्स करते रहें कि ज़बरदस्ती उसको घसीट के ले जा रहे हो। नहीं, कभी वो नहीं जाना चाहता, इट्स ऑल राइट। आप उसको उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, उसकी हॉबीज़ के मुताबिक डील करें, ना कि अपनी शख्सियत के मुताबिक उसको जो है वो डील करें। तो अगर ये गलती भी आप कर रहे हैं तो आपका जो स्टीयरिंग है गाड़ी का, तरबियत की गाड़ी का, वो सीधा नहीं है, वो कहीं टेढ़ा हुआ है। उसको वापस लेके आए, ट्रैक पे लाइए, समझिए इस चीज़ को कि भाई बच्चों का भी अपना इंटरेस्ट है, बच्चों की अपनी हॉबीज़ है। एक बच्चे की अगर मशगला अगर गार्डनिंग है मिसाल के तौर पर, अगर आपको पसंद नहीं है कि घर में जो है वो मच्छर आ जाते हैं, घर में जो है वो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और घर में नमी आ जाती है वगैरह वगैरह, जो भी गार्डनिंग के नुकसान हो सकते हैं, तो ऐसा ना कीजिए, उसके सपोर्ट कीजिए। उसको पसंद है भाई, तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा वसी कीजिए, अपने ख्यालात को और अपने दिल को बड़ा कीजिए। ये तो नहीं कि सारी चीज़ें आप अपनी चलाते हैं, तो फिर क्या होगा कि आज आप ताकतवर हैं, आज आप अपनी चला रहे हैं, कल उसके पास पावर होगी, डिसीजंस मेकिंग उसके पास होगी घर की, फिर वो आपकी नहीं सुनेगा, फिर वो अपनी चलाएगा, फिर आप बोलेंगे नाफरमान औलाद। पांचवी चीज़, ये ख़ास तौर पे टीनेजर्स के हवाले से भी है और छोटे बच्चों के हवाले से भी है, ओवर प्रोटेक्टिंग। ज़बरदस्ती का बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पीछे 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 हर वक्त लगे हुए हैं बच्चों के, बच्चा जहाँ जा रहा है वहीं 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 जा रहा है, बच्चे पे ज़बरदस्ती की एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन रखी हुई। ये चीज़ें बच्चे को तंग करती हैं, मतलब वालिदैन से वो उकताता है। ये चीज़ें बच्चे को बुज़दिल भी बनाती हैं। ओवर प्रोटेक्शन होती है ना, मम्मी डैडी बन जाता है बच्चा बिल्कुल। ऐसा ना कीजिए, उसको थोड़ी सी आज़ादी दीजिए। ख़ास तौर पे अगर टीनेजर्स की बात करूं तो उनको भी थोड़ी आज़ादी दीजिए। हाँ, उस पर चेक एंड बैलेंस रखिए, लेकिन उनकी हर चीज़ के पीछे भागते नहीं गई। एक हमारी बड़ी अच्छी रिलेटिव थी, उनमें उनके साथ मसला ये था कि वो बच्चे घर से बाहर नहीं जाएंगे पढ़ने, ज़्यादा दूर नहीं भेज सकते हैं। करीब के जो है वो किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेंगे, लेकिन बच्चा मेरिट पे है वहाँ नहीं भेजेंगे। उनकी मैंने काउंसलिंग की कुछ साल पहले। आज मुझे दुआएं देती हूँ, वो ये कहती हैं कि भाई आप नहीं होते तो मेरे बच्चे। आज एक बच्ची जो है वो एनईटी से फारिग हुई है, एक बच्ची कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो बड़ी अच्छी फील्ड के अंदर जो है वो पास आउट हुई है, एक बच्चा इंजीनियर बन चुका है। तो ये ख्याल उनका नहीं बदलता अगर जो है उनको नहीं बताया जाता कि भाई तरीक़ेकार क्या है। वो तो फिर वो अपने एरिया के हिसाब से वहीं उनका। अच्छा, ऐसे भी केसेस हैं, चूँकि मैं हर तरह के एरियाज़ में जाता हूँ, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट के साथ मेरा बड़ा जो है रब्ता रहता है। मैं बड़ी जो है वो काउंसलिंग सेशंस भी करता हूँ, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स वगैरह करता रहता हूँ यूथ के साथ। तो कई एग्जाम्पल्स हैं। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर हम मेरिट पे थे, कराची में हमारे नंबर्स A1 ग्रेड थे, हम कराची के टॉप क्लास कॉलेज में हमारा एडमिशन हो रहा था, लेकिन हमारे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, बच्ची इतनी दूर नहीं जा सकती। और मोहल्ले के बिल्कुल थर्ड क्लास कॉलेज में, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ब्लैक लिस्ट कॉलेज जो होते हैं, जहाँ ना असातिज़ा आते हैं ना बच्चे आते हैं, बस अटेंडेंस चलती रहती है, बच्चे कोचिंग वोचिंग से पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं और उसका कोई रिजल्ट भी ख़ास नहीं आता। कहते हैं सर हमने वहाँ डाल दिया। अच्छा, यहाँ कुछ लोगों की ये राय है, जैसे उनके वालिद की थी, कि अच्छे बच्चे कहीं पे भी पढ़ लेते हैं। ओ भाई, ऐसा नहीं होता। अच्छे बच्चे कहीं पे भी पढ़ लेते हैं, कुछ माहौल भी होता है, कुछ अच्छे असातिज़ा भी होते हैं। ऐसा तो नहीं कि अच्छा बच्चा हर असातिज़ा से, हर किस्म के असातिज़ा से पढ़ता है, उस उस्ताद से भी पढ़ लेगा जो कॉलेज ही ना आता हो, जो स्कूल ही ना आता हो। कुछ जो है वो माहौल का भी बच्चों पे असर होता है। जिन लोगों में, जिस तरह की गैदरिंग में बच्चा बैठ रहा होता है, उस हिसाब से उसकी जहनी शख्सियत बन रही होती। ऐसा नहीं है कि जी बस कहीं पे भी पढ़ लेंगे, नहीं। जिस गैदरिंग में, जिस कैलिबर, इंसान कहते हैं ना कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल, उन 5 लोगों के साथ जिनके साथ आप बैठते हैं उन्हीं का एवरेज होता है।
अगर आप 5 कारोबारी लोगों के साथ बैठेंगे तो आपका जहन कारोबारी हो जाएगा, 5 लफंगों के साथ बैठेंगे तो आपका जहन भी लाजमी लफंगा हो जाएगा। तो बहुत असर होता है गैदरिंग का, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो अच्छे कॉलेजेस में जब बच्चे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, दूर भले जाना पड़े, तो वहाँ अच्छी गैदरिंग्स मिलती हैं, बच्चों का जहन खुलता है। ना कि वो ओवर प्रोटेक्शन के चक्कर में बच्चे को जो है वो नुक्कड़ के कॉलेज में करवा दिया, भाई नहीं चले जाओ, पैदल चले जाओ, पैदल जाना। ये क्या है, आपने सिक्योरिटी देखी और बच्चे का फ्यूचर तबाह कर दिया। ऐसा ना करें, ठीक है। दुनिया में लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अब तो दुनिया में बच्चे यहाँ रहते हैं वो दूसरे ममालिक में जाके पढ़ रहे होते हैं, यहाँ हम एक शहर में रहते हुए एक इलाके से दूसरे इलाके भेजने में जो है वो घबरा रहे होते हैं। यकीनी तौर पर हो सकता है आप में से बहुत सारे सुनने वालों का के साथ ये मसला ना हो, लेकिन बहुत सारों के साथ है ये मसला। बहुत सारी जो है वो ऐसी हमारे पास आती हैं कॉज वगैरह। बच्चे, मैंने आपको जैसे बताया, मैं बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट के साथ काम करता हूँ, वो बताते हैं ये बातें कि हमारे साथ ये मसला चल रहा है। छठी इंपॉर्टेंट चीज़ ये चेक कीजिए आपके आपके अंदर है या नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वर्सेस लेबलिंग। यानी बच्चों पर जो आप तनकीद करते हैं वो कंस्ट्रक्टिव होती है, तनकीद बराए इस्लाह होती है, या वो लेबल होता है। लेबलिंग इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। लेबलिंग क्या होती है कि आप अपने बच्चे को एक ख़ास शख्सियत का टैग लगा देते हैं और वो लाशोर उसको हकीकत मान लेता है और फिर उसी के गिर्द घूमता रहता है। मिसाल के तौर पे एक माँ है, वो ये कहती है मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं, घबरा जाता है। अब ये लेबल लग गया उसके ऊपर, वो ये लेबल मान लेता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस। जब वो ये मान लेता है तो कॉन्फिडेंस उसका लाशऊर जिंदगी भर प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, अगरचे वो मौजूद है अंदर। लेकिन चूंकि लाशऊर कन्विंस हो गया है इस बात पे कि नहीं है, तो अब वो जिंदगी भर इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी तरीके से इडियट, नॉनसेंस, बदतमीज, ये इस तरह की अलकाबात लेबल न सिर्फ वालिदैन लगाते हैं बल्कि टीचर्स भी लगाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, आई वॉज इन क्लास 6, हमारे यहाँ क्लास 6 में एक गैदरिंग हुआ करती थी 4-6 लड़कों की। इंतहाई बदतमीज लड़के और अच्छी फैमिली के थे, ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा बैकग्राउंड था, तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया करते थे। तो मैं उनसे अक्सर पूछता था कि भाई इतने अच्छा पढ़ते हो, ये बदतमीजी इतनी ज़्यादा क्यों करते हैं? तो वो कहते थे भाई हम तो बदतमीज हैं, हम तो यही करेंगे, आप तुम्हारे साथ बैठना है बैठो, नहीं तो नहीं, हम नहीं सुधरेंगे। आज समझ में आता है कि ये डायलॉग्स उनके नहीं थे, ये डायलॉग्स उनके वालिदैन और उनके असातिज़ा के थे, जो रोज़ाना फीड करते थे बदतमीज़ हो तुम, बदतमीज़ हो तुम, बदतमीज़। उन लोगों ने मान लिया था कि हम बदतमीज़, और वो सब आज तक भी देखता हूँ तो वो इसी तरह की हरकतों में पाए जाते हैं, क्योंकि बचपन से एक प्रोग्रामिंग चल रही। तो बाज़-औक़ात आपकी जो लेबलिंग होती है ये इतनी ख़तरनाक होती है, ये बचपन से 55 तक चलती है, बुढ़ापे तक बंदा जो है वो वैसे ही रहता है। इसको लेबल को आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव अलकाबात से पुकारें, पॉजिटिव लेबल लगाइए। फीडबैक देना है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए कि बेटा आपका जो बिहेवियर है ये गलत है, लेकिन आप बच्चे बहुत अच्छे हो, या आप इंटेलिजेंट बहुत हो लेकिन आपके नंबर मैथ्स पे कम आए। तो पहले आपने क्या किया, उसके लाशऊर को मैसेज क्या दिया, यू आर इंटेलिजेंट, आप ज़हीन हैं, और फिर बताया कि आपके मैथ्स में कमज़ोर नंबर हैं, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये नहीं कि तुम तो नालायक हो, निकम्मे हो, मैथ्स में तो तुम सिफर हो, इंग्लिश में अच्छे आ गए तो क्या हो गया, उर्दू में अच्छे आ गए तो क्या हुआ, ये देखो क्या किया है। अब इससे रिलेटेड भी मेरे पास बड़ी एग्जाम्पल से, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं एक जगह जो है वो तालिब इल्मी के दौर में, आई वॉज इन सेकेंड ईयर और आई गेस, तो मैं वहाँ एक ट्यूशन पढ़ाता था उस ज़माने में। तो एक बड़े अच्छे स्कूल का जो है वो एलीट स्कूल का ट्यूशन था, बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा था, 95 90 से उसके हर टेस्ट में मारता था। तो वालदा इतनी ज़्यादा जो है वो एम्बिशियस थी कि उनको 100 आउट ऑफ 100 ही चाहिए होता था हमेशा। तो मैं गया, मुझे बताया गया कि मैथ्स इस बच्चे का बड़ा वीक है, मैथ्स पे काम कीजिए। मैं मैथ्स में एक्सपर्ट हुआ करता था, मैथ्स मेरी एक्सपर्टीज़ में था, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता था मैथ्स। तो मैंने उसको बच्चे को लिया, बच्चे को बहुत इम्प्रूव किया, बड़े अच्छे मार्क्स उसके जो है वो 95 96 आ गए थे, लेकिन वालदा को 100 चाहिए थे। तो मेरे आने से पहले ये 70s में हुआ करते थे मार्क्स। तो वालदा इतनी मरतबा वो 95 में लेके आया, मिड टर्म में भी लेके आया, कभी वालदा नहीं आई मेरे पास।
अच्छा, जब भी आती थी रेगुलर बेसिस पे बात करती थी, लेकिन हमेशा बात करती थी क्रिटिसिज्म में, बच्चे में ये कमी है, बच्चे में वो कमी है, बच्चे में। फाइनल एग्जाम आए उसके, और फाइनल एग्जाम में वो बच्चा अगेन 95 96 मार्क्स लेके आया, और वो वालदा आ गई और मुझसे कहने लगी ये देखे 95 मार्क्स, क्या सारी परसेंटेज उसकी आउट हो गई है, और जो है वो इसका रिजल्ट ख़राब हो गया है, हम तो 100 आउट ऑफ 100 में, कितने सारे बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 की। मैंने उससे कहा कि मैं इतने अरसे से आ रहा हूँ, आपने इस दौरान बच्चे के अच्छे नंबर कई मरतबा आए, क्या आपने कभी तारीफ़ की उसकी? क्या आपने मुझे आके बताया कि आप जब से आए हैं बच्चे के 70 से 90s में आ गए हैं? जब आप अपने बच्चे की तारीफ़ करने नहीं चाहती, या तारीफ़ करने का हौसला नहीं है आपके अंदर, तो आप उसको क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते। आपको यह हक पहुंचता ही नहीं है कि आप उस बच्चे को क्रिटिसाइज़ करें। आप तो इस बच्चे को तबाह कर देंगे। 95 मार्क्स पे बुरे मार्क्स नहीं होते, लेकिन अपने एम्बिशियस इतने हैं कि जी ख़ानदान में वाह वाह करवानी है बस अपने नाम की, कि मेरा बच्चा ये लाया। भाई इतने अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको जाने दीजिए, चलने दीजिए उसको। रोज़ाना आप कमज़ोर साबित कर रहे हैं, तो ऐसे लोग अपने बच्चों को जहनी जो है ना मफलूज बना देते हैं, तबाह कर देते हैं अपनी तरबियत। चेक कीजिए कहीं आपके अंदर भी ये इश्यूज तो नहीं कि आप भी जो है वो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती के लेवल लगा रहे हैं। ज़बरदस्ती की हो या जैसे भी हो, लेवल नहीं होना चाहिए। चले यहाँ तो बच्चा अच्छा था, कहीं ऐसा होगा जो बिल्कुल ही फेल आता होगा, उसको भी लेवल ना लगा, उसको भी बोले कि बेटा तुम बच्चे बहुत अच्छे, कोई तो चीज़ होगी उसकी अच्छी, उसको पिक कर ले, बताएं, उसका हवाला दें कि आप देखो खेलने में बड़े अच्छे हो, आप देखो गेम्स में कितना जहन लगाते हो, कितने अच्छे तरीके से आप गेम्स को खेलते हो। अच्छा गेम खेलना भी हर बंदे के बस की बात नहीं। इंटेलिजेंट होगा जब भी अच्छा गेम खेल रहा है, उसी को सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हो तो गेम में इतने आगे हो। ओ भाई जहन है जब भी तो आगे। उसको कोई काम जो भी उसका अच्छा हो उसका हवाला दे पहले, कि देखें आप इसमें कितने अच्छे हैं, आप यही एनर्जी यही जहन इसमें भी लगा सकते हैं। दिस इज़ द वे ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, रादर कि आप जो है उसको बस डंडा लेके चढ़ जाएं, बातें लेके चढ़ जाएं उसके ऊपर, और बस उसके जो है वो हर वक्त जहन में उसके नेगेटिव चीज़ें डालते रहें, नेगेटिव बिलीव्स बनाते रहें। सातवीं चीज़, चेक कीजिए फैमिली टाइम आपके घर में है या नहीं। मतलब कोई टाइम ऐसा होता है जब फैमिली एक साथ बैठती है। अक्सर जो है वो लोग कमेंट करते हैं कि वालिद साहब के पास टाइम नहीं है, वालिद काम पे से आते हैं, दोस्तों में चले जाते हैं, रात देर से घर पे आते हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर काम पे चले जाते हैं। तो भाई आप अपने साथ भी बुरा कर रहे हो। आज आप अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, कल यही काम आपकी औलाद करेगी। आप बूढ़े होंगे और बच्चा जॉब पे से आएगा, अपने दोस्तों में जाएगा और रात में आके सो जाएगा, फिर सुबह दोस्तों में जाएगा, और फिर आप पछता रहे होंगे, क्योंकि ये रूटीन आप ही उसको दे रहे हैं। अगर आज आप फैमिली टाइम बना लेते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, कितनी भी मसरूफियत हो, एट लीस्ट रात का खाना तो साथ ही खाएंगे, तो ये आदतें जो होती है ना, आदतें फिर सारी ज़िंदगी साथ देती, ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। तो आज अगर आप साथ बैठकर बात करने का, उसी खाने के दौरान आप मुस्बत बातों के ऊपर तबादला करें, ना कि मनफी बातों पे मुस्बत बातें करें, ताकि उस फैमिली टाइम को की एसोसिएशन बहुत अच्छी हो जाए। आज भी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो याद करते होंगे कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते थे, वालिद वालदा के साथ, बड़ा अच्छा टाइम हुआ करता था, वो हमारी ज़िंदगी की यादगार है। तो आज से ही बच्चों की यादें बनाएं, आज से ही उनके इस टाइम को इतना यादगार बना दें कि 20 साल बाद भी वो इस टाइम को मिस करें कि जो आपके साथ उन्होंने गुजारा। दोस्तों को टाइम दें, लेकिन रोज़ाना ना दें भाई, हफ्ते में एक बार चले जाएं दोस्तों में। ऐसा ना करें कि आपकी औलाद आपकी प्रायोरिटी है, आपके दोस्त बाद में है। तो आज से ही इस चीज़ को चेक कीजिए कि घंटा, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे, क्या आप कहीं घर में एक जगह होते हैं। फिर इसी के साथ साथ आ जाता है कि आप एक्स्ट्रा बाहर कितनी मरतबा जाते हैं। अपनी अफोर्डेबिलिटी को चेक करते हुए महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, जब आपको जितनी जेब आपकी इजाज़त दे, बच्चों को लेके जाइए, घुमाइए, भगाइए। ये आप उनकी मेमोरीज बना रहे हैं। ये जितनी अच्छी मेमोरी होगी, बच्चा आगे चल के उतनी पॉजिटिव एसोसिएशन आपसे रखेगा। वरना आप बराए नाम वालिदैन होंगे। हज़ारों केसेस हैं दुनिया में जो माँ बाप को पूछते भी नहीं बच्चे। वो इसीलिए पूछते नहीं कि बच्चों के साथ अच्छी यादें माँ बाप ने जोड़ी ही नहीं। आठवीं चीज़, लीड बाय एग्जाम्पल। जो भी चीज़ बच्चे को सिखाना चाहते हैं पहले खुद कीजिए। इस पर मेरी बड़ी वीडियोस है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा।
दिस इज व्हाट मॉडलिंग इज, कि मॉडलिंग, बी अ मॉडल, बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए। और जो कुछ भी आप देखिए आज से कि आपकी पेरेंटिंग में ये निशानी तो नहीं कि आप वो कुछ सिखा रहे हो जो खुद नहीं करते हो। बच्चे को नमाज की तलकीन कर रहे हैं, खुद नहीं पढ़ते। बच्चे को सच की तलकीन कर रहे हैं, खुद झूठ बोलते हैं। बच्चे को बुराई से दूर रहने की बात कर रहे हैं कि भाई अखलाकी बुराइयाँ, सिगरेट वगैरह नहीं पियो, खुद सिगरेट पी रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें बच्चों को बोल रहे हैं कि जो है वो दोस्त, अच्छे दोस्त बनाओ, और खुद जो है वो घंटों पैकेज पे लगने वाले दोस्त बनाए हुए हैं कि भाई वो भी फारिग, आप भी फारिग है, लोग बैठे हुए लंबे लंबे। और बच्चों को बोल रहे हैं टाइम की कितनी अहमियत होती है बेटा, पढ़ो। ऐसा नहीं है, खुद एक किताब नहीं पढ़ते, रोजाना बच्चे के पीछे पढ़ते हैं कि भाई आप किताबें क्यों नहीं पढ़ते, आप होमवर्क क्यों नहीं करते। वो होमवर्क इसलिए नहीं करता क्योंकि अपने माँ बाप को पढ़ता हुआ नहीं देखता। उसको पढ़ने में इंटरेस्ट तभी आएगा जब वो देखेगा कि उसके माँ बाप भी पढ़ते, तभी उसको पता चलेगा पढ़ने की अहमियत क्या। तो ये मैंने क्विकली जल्दी जल्दी रैपअप किया है कि आप जो भी कुछ बनाना चाहते हैं बच्चे को, अपने अंदर वो आदतें अपना रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन ठीक है। अदरवाइज आपकी पेरेंटिंग की तरबियत की डायरेक्शन बिल्कुल आउट है। आपको 10 20 25 साल के बाद कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर आपका यही रवैया। आठवीं चीज़, पनिशमेंट वर्सेस रिवॉर्ड। अगर आप रिवॉर्ड से ज़्यादा पनिशमेंट के ऊपर जो है फ़िलासफ़ी आपकी काम करती है, यानी जिसको मैं हर वीडियो में कहता हूँ डंडा थेरेपी आपके पेरेंटिंग में जो है वो ज़्यादा है, तो यकीन जानिए आपकी पेरेंटिंग की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अच्छी तरबियत करूं तो फिर आप पनिशमेंट से ज़्यादा रिवॉर्ड की तरफ आएँ, कि रिवॉर्ड्स दे के जो है वो बच्चों की आदतें चेंज करें। इसके ऊपर मेरी अगली वीडियो इंशाल्लाह आएगी, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होगी वो, कि बच्चों की आदतें कैसे बनती हैं और उनको चेंज कैसे किया जाता है थ्रू रिवॉर्ड। इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक लेक्चर जो है वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बन चुकी है, बस वो एडिटिंग के मराहिल में है, तो वो आपके ऊपर आ जाएगी। तो वो यहाँ ये वाला पॉइंट वहाँ पे बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। आखिरी बात, बच्चों की सलाहियतों से अगर आप बेखबर हैं, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपके बच्चे में कौन सी सलाहियत है, या कौन से बच्चे में कौन सी अलग सलाहियत है, कौन सी मुनफरिद सलाहियत है, तो फिर अगेन आपको जब यही नहीं पता अपनी औलाद के बारे में, तो इससे ज़्यादा बेखबरी क्या होगी तरबियत में। बच्चों की सलाहियतों को पहचानिए, उनके इंटरेस्ट को देखिए कि मेरे बच्चे में किस चीज़ की सलाहियत है। जिस चीज़ की सलाहियत मौजूद है उसको उस सलाहियत के इजहार का भरपूर मौका दीजिए। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, गेम्स में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, बड़ा एक्टिव है, बहुत अच्छे शॉट खेल लेता है। इसका मतलब ये है कि उसको पता है कि एक बॉल कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी जल्दी मुझ तक पहुंच रही है, कितनी जल्दी मुझे कितने टाइम में कितनी फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड करना है। इन चीज़ों को समझ रहा है। उसको इसके इजहार का मौका कैसे देना है कि उसको क्रिकेट के लिए टाइम निकालिए, उसको खिलाइए। एक बच्चा है फुटबॉल में इंटरेस्टेड है, अब आप कहें पढ़ाई की बात नहीं करें, पहले गेम से शुरू करें। बच्चा पहले गेम से ही स्टार्ट करता है, पढ़ाई तो हम बाद में बताते हैं कि पढ़ाई क्या चीज़ है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक बच्चे के अंदर बोलने के स्किल है तो उसको आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए। स्कूल के आश्रय में नहीं बैठे, स्कूल की असेंबली में बोलेगा। स्कूल में हज़ारों बच्चे होते हैं, आपके बच्चे का नंबर आए नहीं आए, आपके बच्चा उनकी आंखों में जचे नहीं जचे, बायसनेस वैसी स्कूल में हर दुनिया में हर जगह होती है कि आप खुद प्रोवाइड कीजिए उसको मौके। घर में उसको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि जहाँ वो अपने इस जो है वो टैलेंट का इजहार कर सके। एक बच्चा लिखने में, ड्राइंग में बहुत अच्छा है, उसको ला के दीजिए मुख्तलिफ कलर्स, मुख्तलिफ शीट्स ला के दीजिए, उसको दिखाइए मुख्तलिफ सीनरीज, उसकी हेल्प कीजिए। इससे क्या होगा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके टैलेंट को बाहर लाने में। वरना क्या होता है, एक बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है, आप बोल रहे हैं मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं है, लगाया एक चांटा, बैठो इधर, छोड़ो ड्राइंग। ये क्या किया आपने, आपने उसकी सलाहियतों का गला घोट दिया। आप सोचिए किसी शख्स का गला घोटो तो कैसा फील करता है। अगर आप ये काम कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन सही नहीं। बच्चे की सलाहियत को पहचानिए, उसको मौका दीजिए कि वो उसका इजहार करे, ताकि वो अपने आप से मुतमईन हो सके, सेटिस्फेक्शन फील करे। जब भी हम जिस चीज़ में माहिर होते हैं ना, जब वो काम करने का मौका मिलता है तो हमें इंटरनली सेटिस्फेक्शन होती है। और कोई हमें वो काम करने से रोक देना तो फिर क्या होता है, अंदर से घुटना शुरू हो जाता है इंसान। अपने बच्चों की सलाहियतों को पहचानिए, उनको मौका दीजिए।
उम्मीद है ये जो निशानियां मैंने 10 निशानियां आपके सामने रखी हैं, आप चेक करेंगे, इनमें से कोई चीज़ें जो आपके अंदर हो गलत तो उसको आप सुधारेंगे, ताकि आपको डायरेक्शन पता चले आपकी पेरेंटिंग की कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह पेरेंटिंग के ऊपर ही। कोई सवाल आपका हो लाजमी इनबॉक्स में लिखिए, इस वीडियो का फीडबैक देना लाजमी मत भूलिएगा। मज़ीद लोगों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।